आसमान में जब रात होती है तो सब कुछ शांत हो जाता है। सूरज अपने घर सोने चला जाता है और चंदा मामा अपनी शीतल रोशनी लेकर बाहर आ जाते हैं। उनके साथ आते हैं हजारों, लाखों छोटे छोटे टिमटिमाते तारे। इन्हीं लाखों तारों के बीच एक बहुत ही प्यारा लेकिन बहुत ही शर्मीला तारा था। उसका नाम था ट्विंकल। ट्विंकल दूसरे सभी तारों की तरह चमकना तो चाहता था, पर उसे बहुत डर लगता था। उसे लगता था कि उसकी रोशनी बहुत ही फीकी है, बहुत ही कम। जब भी दूसरे तारे जोर जोर से हंसते और अपनी पूरी ताकत से चमकते, तो ट्विंकल शर्माकर एक बड़े से तारे के पीछे छिप जाता। वो बस कोने से झांक कर सबको देखता रहता। एक रात जब सब तारे अपनी मस्ती में चमक रहे थे, तो चंदा मामा, जिनका नाम लूना था, उन्होंने ट्विंकल को देख लिया। लूना बहुत ही दयालु और समझदार थीं। उन्होंने अपनी मीठी और शांत आवाज में पूछा, नन्हे तारे, तुम वहां कोने में क्यों छिपे हो? बाहर आओ, हमारे साथ खेलो। ट्विंकल ने धीरे से अपना सिर बाहर निकाला और बोला, चंदा मामा, मुझे डर लगता है। देखिए ना, सब तारे कितना ज्यादा चमकते हैं। उनकी रोशनी कितनी तेज है। मेरी रोशनी तो बहुत ही छोटी सी है, किसी को दिखेगी भी नहीं। लूना मुस्कुराई। उनकी मुस्कान से आसमान में और भी ज्यादा ठंडक घुल गई। उन्होंने कहा, ट्विंकल, हर तारे की अपनी रोशनी होती है। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा, पर हर किसी की चमक जरूरी होती है। तुम्हारी चमक भी बहुत खास है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ट्विंकल को लूना की बातें अच्छी तो लगीं, पर उसका डर अभी भी गया नहीं था। तभी वहां हवा के साथ उड़ता हुआ एक सफेद मुलायम सा बादल आया। वो बहुत ही चंचल और मजाकिया था। उसका नाम था पफ। पफ ने ट्विंकल को उदास देखा तो वो उसके पास आकर बोला, अरे दोस्त, तुम इतने चुपचाप क्यों हो? चलो लुका छिपी खेलते हैं। ट्विंकल ने हैरानी से कहा, लुका छिपी? पर मैं कैसे खेलूंगा? पफ हंसते हुए बोला, क्यों नहीं, मैं छिपूंगा और तुम अपनी रोशनी से मुझे ढूंढना। चलो कोशिश तो करो। इतना कहकर पफ उड़कर कभी किसी तारे के पीछे छिप जाता तो कभी लूना के पीछे। ट्विंकल को यह खेल थोड़ा मजेदार लगा। उसने हिम्मत करके अपनी थोड़ी सी रोशनी बढ़ाई। पहले तो वो झिझक रहा था, पर जब पफ उसकी हल्की सी रोशनी में भी उसे ढूंढ लेता और खिलखिलाकर हंसता, तो ट्विंकल का आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। वो अपनी रोशनी को थोड़ा और फिर थोड़ा और तेज करने लगा। लूना और पफ दोनों उसे प्यार से देख रहे थे। लूना ने फिर ट्विंकल से कहा, ट्विंकल, जरा नीचे धरती की तरफ देखो। ट्विंकल ने नीचे देखा। धरती पर अंधेरा था। एक छोटे से बगीचे में एक नन्हा सा फूल था जो रात में उदास होकर अपना सिर झुकाए हुए था। लूना ने कहा, अब अपनी रोशनी उस फूल पर डालो, अपनी सबसे प्यारी वाली चमक। ट्विंकल ने गहरी सांस ली और अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अपनी पूरी ताकत से चमका। उसकी एक सुनहरी नर्म सी किरण सीधी नीचे गई और उस नन्हे से फूल पर पड़ी। जैसे ही ट्विंकल की रोशनी ने फूल को छुआ, एक जादू सा हो गया। उदास फूल ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी पंखुड़ियां खुशी से खिल गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वो फूल ट्विंकल को देखकर मुस्कुरा रहा हो। ये देखकर ट्विंकल की आंखें खुशी से भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी छोटी सी रोशनी भी किसी के लिए कितनी जरूरी हो सकती है। वो कितना खास है। उसने लूना और पफ की तरफ देखा और मुस्कुराया। इस बार उसकी मुस्कुराहट में डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। उस रात के बाद ट्विंकल कभी किसी के पीछे नहीं छिपा। वो हर रात गर्व से अपनी पूरी चमक के साथ टिमटिमाता। वो समझ गया था कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, हर किसी की अपनी एक खासियत होती है, अपनी एक अलग चमक होती है जो इस दुनिया को और भी खूबसूरत बनाती है। और प्यारे बच्चे, बिल्कुल ट्विंकल की तरह आपके अंदर भी एक बहुत ही खास और अनोखी रोशनी है। उसे हमेशा चमकने देना। कभी यह मत सोचना कि आप किसी से कम हो। आप जैसे भी हो, बहुत अच्छे हो। अब अपनी आंखें बंद कर लो और ट्विंकल की तरह मीठे सपनों में खो जाओ। शुभ रात्रि।